तुम लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तो अब्बास से इजाजत ले भी ली है। ये चाबी ठीक है। आप चाहती थी ना कि हम वो घर खाली कर दें, तो दोनों बहनों ने वो घर खाली कर दिया। आइंदा अगर तूने अपनी जबान से ऐसा कोई लफ्ज निकाला ना तो गुद्दी से जबान खींच लूंगा। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था कि जब मुझ जैसे नेक आदमी की किस्मत पे ये बदबख्त औरत आई है। अब्बा जी हम तो वक्त पर ही निकल गए थे, अचानक से मेरी सहेली की दादी का इंतकाल हो गया। ये मदिया को हो क्या गया? कभी हालात खराब करवा देती है और कभी उस बेचारी की जिंदा दादी को मरवा देती है। मोमना को तो झूठ बोलने में कमाल हासिल है, हमें तो इसकी सलाहियत का इल्म ही नहीं था। क्या दादी का इंतकाल हो गया? जी अब्बा, और आप भी तो कहते हैं कि किसी के घर में ऐसा मसला हो तो चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, वहां जाओ। फिर वो तो मेरी सहेली थी। हाँ ठीक है, मगर एक बात का ख्याल है, आइंदा जितने देर के लिए जाओ तुमको हर हाल में जो वक्त तुमने कहा है उस वक्त से पहले पहुंच जाना चाहिए। इंतकाल हो गया तो इसका मकसद जरूरी कि मत छावनी डाल के बैठ जाओ। और ये दूध तित्ती बनी हुई क्यों घूम रही है, हैं? ये किस किस्म का इसने हिजाब पहना हुआ है? शर्म नहीं आती तुझे? और वो कह रही है उसकी सहेली की दादी का इंतकाल हो गया, तुम आज छमक छल्लो बन के घूम रही थी। अरे वाह, ये झूठ तो बड़े ही कमाल की चीज है। देखो उसे समझा लो, आइंदा तूने अगर ये हिजाब पहना ना तो तुझे गंजा कर दूंगा, समझी? बड़ी आई फैशन करने की। जाओ घर में जाकर अपनी माँ का हाथ बढ़ाओ, चलो। मैं इस वक्त किसी वजाहत के मूड में नहीं हूं। और तुम पहनो ये उसके कहने पे। चलो अब अंदर काम करो। अलीशे जल्दी कर लो, देर हो रही है, हम दोनों ने साथ ही निकलना है। ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? पे कहीं से इंटरव्यू कॉल आई है, वहीं जा रही है। अच्छा, तो आपने जॉब का पक्का इरादा कर लिया है? इरादे करने से क्या होता है? जॉब मिले तब तो कोई बात भी बने। जॉब भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों, तुम्हें इल्हाम हुआ है क्या? नहीं, मेरा दिल कहता है। दिल के कहने में मत आओ, बहुत ठोकरें देता है। दिल के रास्ते में ठोकर खाने का खौफ उन्हें होता है जिनके पास जीता जागता दिल होता है। और हमारे दिलों को तो हालात ने पत्थर का बना दिया, मुर्दा कर दिया। अच्छा, सुबह सुबह सीरियस बातें करना छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलना है हमने। मैं तो रेडी हूँ, बस आप तैयार हो जाएं। मुझे 5 मिनट दे दो, इसमें तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, आपके 5 मिनट शुरू हो चुके हैं और अगर देर की ना तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। अलीशे, आइंदा छोड़कर जाने की बात मत करना प्लीज। मैं तो नाश्ते की बात कर रही थी, देर हो रही है ना इसलिए। जल्दी करें। मोमना की बच्ची सो गई हो क्या? अंदर जाकर बाहर आ, मुझे देर हो रही है। देखा अम्मा, ये मोमना हमेशा ऐसे ही करती है। ईमान सुबह जल्दी उठ के सारा काम हमारे साथ करवाती है और मोमना उठते ही नहाने चली जाती है। इस वजह से ईमान को रोज देर हो जाती है। बेटा, मोमना की तो बात रहने, उसे तो किसी का एहसास तक नहीं। वैसे अम्मा,
रोज तो मैं नाश्ता बनाती हूँ, आज कोई खास बात है जो आप नाश्ता बनाने खड़ी हो गई? नहीं बेटा, बस मैंने सोचा कि हर वक्त तुम काम में लगी रहती हो, तुम्हें भी तो आराम मिलना चाहिए ना। अच्छा, वाकई यही बात है? और क्या बात होगी बेटा? अच्छा अम्मा, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। मोमना हद हो गई, अब बस करो। देखा, मैंने तुम्हें रात में ही कहा था ना कि तुम नहा लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे नजला हो जाता है ना रात को नहाने से। शाबाश है मुस्तकबिल की डॉक्टर ईमान, जो डॉक्टर बनने के बाद दूसरों का इलाज कम और खुद का इलाज ज्यादा करेंगी। अच्छा ना, इसको बाहर निकालो अब। मोमना, क्या मुसीबत, एक तो सुकून से तुम लोग नहाने भी नहीं देते हो। तुम ये 1 महीने का इकट्ठा नहाने चली जाती हो क्या अंदर इतनी देर? हाँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुंह झाड़ पहाड़। निकल जाओ कॉलेज के लिए। मैं फैशन शो में नहीं जाती, कॉलेज में जाती हूँ। अच्छा बस 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 बस, एक काम करो, तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, और दिल चाहे तो नहा भी लेना। मैं नाश्ता लगाती हूँ, इस तरह लड़ने से ना तुम दोनों को ही देर हो जाएगी। चलो तुम जाओ, तुम चलो, तुम अंदर जाओ, चलो। चुप करा लिया करो इससे, को बड़ी बहन हूँ मैं इसकी। अच्छा ठीक है, जाओ चलो। हाँ माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, नाश्ता तो करते जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, मीटिंग मिस होगी तो और तो सब माफ कर देंगे, लेकिन ये जो मेरे बाबा और बॉस है ना, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। भाई रूल तो रूल होता है ना। भाई मैंने भी नाश्ता कर लिया, मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दें। मुझे बहुत देर हो रही है, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। वो छुट्टी पे है। अरे भाई तुम ही ड्रॉप कर दो, नहीं तो किसके साथ जाएगी? फौरन गाड़ी में पहुंचो, मैं वेट करूँ। बस मैं बैग लेकर आई। ओके बाबा, मामा, दादी, हाफिज। मैं देख रही हूँ आजकल आप मेरे बच्चे से कुछ ज्यादा ही काम ले रहे हैं। अरे मैं उसे बहुत ज्यादा जिम्मेदार देखना चाहता हूँ। इतना कि वो अपने आप को भूल जाए। जनाब, आपका लाडला कुछ नया नहीं कर रहा, हम भी ये सब कुछ करते रहे। अगर यकीन ना आए ना तो अम्मा से पूछ लो। अम्मा बताएं। बिल्कुल सच कह रहा है, जो हालत तुम्हारी है ना आजकल, बिल्कुल यही हालत मेरी हुआ करती थी। अम्मा, लेकिन आपने कभी जाहिर तो नहीं किया। वही वक्त का तकाजा था बेटा, क्या करते। फिर तो अम्मी जान आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वाकई नजर नहीं लगाना मैं तुम। क्या बनाया नाश्ते में? पराठे। क्या है अम्मी, फिर न पराठे? तुम्हारे ख्याल में क्या बनाना चाहिए? आप क्या चाहती है, मैं रोज पराठे खा खा के मोटी भैंस बन जाऊं ना? कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुमने कोई टीवी की हीरोइन या फिर मॉडलिंग करनी हो। फिटनेस का ख्याल सिर्फ मॉडल्स और हीरोइंस ही नहीं रखती, अब तो हर घर की हर लड़की अपनी फिटनेस का ख्याल रखती है। अच्छा ये बातें फिर कर लेना, अभी मेरी बात सुन लो। ईमान और मोमना दोपहर को जल्दी आने की कोशिश करना। क्यों, फिर कोई दर्स है जिसकी तैयारी करनी है? मध्या का निकाह है। क्या कह रही हैं? मध्या का निकाह? इतनी अचानक? कैसे, किससे अम्मी? वो मैं नहीं जानती। जान अम्मी, मध्या आपकी औलाद है, कोई पेड़ बकरी नहीं है जिसे किसी के भी हवाले कर दिया जाए। तुम तो ऐसे कह रही हो कि ये फैसला मेरा है या मुझसे पूछ के किया गया। फैसला आपने ना भी किया, मगर इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप ही हैं। सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने बरवक्त अब्बा को गलत फैसले करने से रोका होता या किसी भी किस्म का एहतजाज किया होता ना, तो आज ये नौबत ना आती अम्मी। मगर आपने तो हमेशा उनके आगे सर झुका दिया।
उनको इस बात का यकीन दिला दिया कि वो हमेशा सही होते हैं, गलत तो हो ही नहीं सकते। और इसी यकीन के तहत वो जिसकी चाहे जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें एहसास भी नहीं होता और ना ही उन्हें इस बात की निदामत है। बकवास मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मध्या की वजह से तुम्हारे बारे में सोचना पड़े। मुन्ना, ओह गॉड, देर पे देर हुई जा रही है। कोई रिक्शा टैक्सी नजर नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने तक इंटरव्यू टाइम ही खत्म हो जाए। हैरत है, तुमने अचानक पापा की बात मानने का फैसला कैसे कर लिया? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? ऑफ कोर्स मुझे खुशी है, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कल तक तुम इसके लिए राजी नहीं थी और अब अचानक इतना हतमी फैसला कर लिया। हाँ, क्योंकि कल तक मेरे लिए फैसला करना जरूरी नहीं था, मगर आज जो मदिहा के साथ हो रहा है ना, उसके बाद ये फैसला करना बहुत जरूरी हो गया। जब घर की चार दीवारी में अचानक घुटन बहुत बढ़ जाए तो ताजा हवा की बहुत जरूरत होती है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ताजा हवा का झांका खिड़की खुलने से आया है या फिर किसी चोर दरवाजे के खुलने से। मैं अभी भी नहीं समझी। फिर समझो तुम्हारी बातों का मुझ पर असर हो। सारा, मैं अपनी शनाख्त बनाना चाहती हूँ। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, ना ही कोई पत्थर की मूर्ति जिसे जैसे चाहा चला लिया। मैं जीती जागती इंसान हूँ और अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। गुड, मैं आज ही पापा से बात करती हूँ कि तुम उनसे आज ही मिल रही हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें अंदाजा तो है ना तुम क्या करने जा रही हो? I mean, इसके बाद जो तूफान आएगा और अड़सल। अब मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है और सिर्फ अपने बारे में सोचना। फिर ठीक है, मैं पापा से बात कर लेती हूँ। तुम लोगों को कुछ तो पता होगा कि आखिर मदिहा आपी की शादी हो किससे रही है? नहीं पता नहीं। सोचो, मदिहा आपी को खुद नहीं पता कि उनकी शादी किससे हो रही है। और ताईजान, तुम जानती नहीं हो कि अब्बा की जिंदगी में और घर के किसी भी फैसले में उनकी क्या अहमियत है। यार, ये तो आपा के साथ ज्यादती है। तुम्हारे अब्बा को इस बात का एहसास होना चाहिए। आपा जान कोई बेजुबान जानवर थोड़ी है कि उन्हें जिस चीज से चाहे बांध दिया जाए। हमारे अब्बा को शायद ज्यादा फर्क नजर नहीं आता इंसानों और जानवरों में। याद आया, तुम्हारे भाईजान है ना, उनकी बात अब्बा बहुत मानते हैं। तुम उनसे बात करो ना, क्या पता तुम्हारे अब्बा के गलत फैसले को वो रोक सकें। शायद भाई यहाँ नहीं है। तो तुम लोग इतनी आसानी से उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखोगे? ये भी तो हो सकता है ना कि जिनसे उनकी शादी होने वाली है वो बहुत अच्छे हों, उनका बहुत ख्याल रखें। ये तो तुम लोग सोच रहे हो ना, और ऐसा ना हुआ तो ये तो सरासर गलत है। सलीना, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे ईमान ठीक कह रही है। इनके घर में सिर्फ ताया जान की चलती है, या यूं कह लो कि वो अपने आगे किसी और की चलने ही नहीं देते। तुम्हारे अब्बा तो बिल्कुल अजीब है। शायद हमारी किस्मत ही अजीब है।